काफी लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर आपने इजी पे छोड़ दिया क्या। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है, इजी पे हमने नहीं छोड़ा था। आपको भी पता है कि भाई एनपीसीआई की तरफ से ऐसे ऐसे रूल आ रहे थे कि जहां पे हर एक कंपनी की नाक में दम हो गया था। कंपनी ने इजी पे कंपनी ने कम से कम 50% आईडी जो है हमारा ब्लॉक कर दिया, जिस जिस एरिया में हमने बनाया था। और यहाँ पे आईडी बनाने में बहुत ज्यादा जो इन्होंने लिमिटेशन लगा दी थी कि आप यहाँ काम नहीं कर सकते, वहां काम नहीं कर सकते। मतलब काफी ज्यादा समस्या चल रही थी अभी लास्ट टाइम में इजी पे के अंदर। और इजी पे छोड़ो हर कंपनी के अंदर, क्योंकि एनपीसीआई धीरे धीरे अपनी जो है शिकंजा कसता चला जा रहा था। तो इसी के चक्कर में भाई हमारे बस की नहीं था कि हम ऑल इंडिया बैठे मार्केट में कैसे काम करें, क्योंकि भाई हमारा है यूट्यूब चैनल और हम वीडियो बनाते तब जाके हमारे पास ऑल इंडिया से नीड आती है। पर जब कंपनी हमें लिमिटेशन लगा देगी तो हम कैसे काम कर पाएंगे, जिसकी वजह से मैं इजी पे के ऊपर वीडियो नहीं बना रहा था। पर फाइनली इजी पे ने 4.6 वर्जन को अपडेट कर दिया गया है, जिसमें आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं है, ऑल इंडिया आप यूजर बना सकते हो, ऐसा रास्ता इजी पे ने यहाँ पे निकाल दिया गया है। क्योंकि इजी पे ने यहाँ पे जो इस वर्जन को अपडेट करने के बाद, न्यू एप्लीकेशन अपडेट करने के बाद यहाँ पे सारे रास्ते खोल दिए इजी पे ने। तो भाई जब इजी पे हमारे बारे में सोचेगा तो हम भी इजी पे के बारे में जरूर सोचेंगे। तो बस यही रीजन था कि हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे इजी पे का, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास लिमिटेशन वर्क रह गया था। अब हम अनलिमिटेड काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहली बात तो ये कि अगर आपको इजी पे का आईडी चाहिए ऑल इंडिया ओवर कहीं से भी हो, कोई टेंशन नहीं है, आप रॉकटेक प्रिंस से आप आईडी ले सकते हैं। चाहे आप डिस्ट्रीब्यूटर ले सकते हैं, मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर ले सकते हैं, या आप रिटेलर बन के भी बहुत अच्छा खासा यहाँ से पैसा कमा सकते हैं। और यहाँ पे आपको सर्विस भी बहुत ज्यादा मिलने वाली है, क्योंकि अपडेट वर्जन में इतनी सारी सर्विसेज मिल रही है ना कि बस पूछो ही मत भाई क्या क्या सर्विस यहाँ पे मिल रही है। हालांकि सर्विस के मामले में इजी पे पहले भी बेस्ट था और अभी भी बेस्ट है। तो आज हम देखते हैं नया वर्जन का अपडेट क्या है, मेरे पास आ चुका है, तो मैं उसका आपको एक एक चीज बताऊंगा कि हाँ नए वर्जन में हमें क्या क्या देखने के लिए मिल जाता है। सारी इंफॉर्मेशन वीडियो में देके जाऊंगा, तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग नॉलेज वाला होने वाला है। तो वीडियो जरूर अंत तक देखना, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि यहाँ पे आपको हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलता रहता है। तो चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो साइड में मेरे मोबाइल स्क्रीन चल रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास कंपनी की तरफ से आ गया है। तो कुछ कुछ आपको लग रहा होगा कि यार कलर वलर तो सेम है, पर वही कलर तो सेम है इसका एप्लीकेशन का, पर यहाँ पे बहुत सारी चीजें चेंज हो गई है। अब इजी पे ने अपनी सर्विस को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पहला पार्ट है यूटिलिटी सर्विस, जहां पे आपको कोई भी एक आम व्यक्ति आएगा, इजी पे में रजिस्ट्रेशन करेगा और अपनी जो है रिचार्ज, डीटी रिचार्ज, बीपीपीएस, ये सारी सर्विस वो फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकता है, कोई पैसा यहाँ पे नहीं देना होता है। और एक इसकी जो दूसरा पार्ट है वो है बीसी बैंकिंग, जहां पे आप एपीएस, मनी ट्रांसफर, क्यूआर इसके और बहुत सारी ऐसी सर्विस है जो बैंकिंग सर्विस में आती है, फिनटेक कंपनी में आती है। वो सारी सर्विस एक अलग कॉन्सेप्ट पे होती है, जिसके लिए इजी पे अपने आप में जो है बेहतरीन सुविधा लाता है। और यहाँ पे इजी पे ने जो बीसी बैंकिंग अगर जिसको चाहिए उसके लिए फिजिकल वेरिफिकेशन की जो है यहाँ पे सिस्टम को बनाया है। तो यही चीज था। बाकी यहाँ पे हमें नई नई सर्विस क्या देखने के लिए मिलती है, या यूटिलिटी सर्विसों में क्या सर्विस है, वही सारी चीजें हम यहाँ पे बता देते हैं। तो ये चीजें तो ओल्ड वाला ही है, ओल्ड वाला एनिमेशन है, सारी चीजें यहाँ पे क्रेडिट कार्ड वगैरह सब यहाँ पे दिख जाएगा। अब यहाँ पे जो ये दो चीजें आएंगी, वेलकम टू इजी पे डिजिटल भारत, यहाँ पे आपको देख सकते हैं ये दो सर्विस है। यूटिलिटी सर्विस अभी ठीक है, क्योंकि नॉर्मल मोड, डिफॉल्ट मोड में आपको यूटिलिटी सर्विस मिल जाएगा। अगर आपका वेरिफिकेशन हो चुका है और आपकी केवाईसी कंप्लीटली अप्रूव्ड हो चुकी है, तो आपको ये बीसी बैंकिंग भी मिल जाएगा, जिसमें आपको आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम मिल जाएगा, मिनी स्टेटमेंट, बैलेंस इंक्वायरी, आधार पे, सीएमएस की सर्विस, माइक्रो एटीएम, ये सारी सर्विस आपको मिल जाएंगी। तो यहाँ पे जो यूटिलिटी सर्विस के अगर बारे में बात करें, तो यहाँ पे नॉर्मली जो कोई भी यूजर इंस्टॉल कर सकता है और इसको डाउनलोड करके रजिस्ट्रेशन करके यहाँ पे वो मोबाइल रिचार्ज, डेटा रिचार्ज, ये सारी चीजें, फास्टैग वगैरह सब्जी जो सर्विस है, ये सारी यूज कर सकता है। क्योंकि आप देख रहे होंगे अगर फोन पे, गूगल पे से आप रिचार्ज करते हो तो वहां रिचार्ज करने पे भी चार्ज ले रही है अब कंपनी। फोन पे जो कंपनी वो चार्ज ले रही है, पर यहाँ पे आपको चार्ज नहीं लगेगा, ओनली कमीशन मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट सारी सर्विस आप यूज कर सकते हो। अगर भारत बिल पेमेंट की बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, एलपीजी, लैंडलाइन, ब्रॉडबैंड, मोबाइल वाटर बिल सब मिल जाएगा, एलआईसी प्रीमियम मिल जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे ई गवर्नेंस की जो सर्विस है, एनएसडीएल पैन, जो इलेक्ट्रॉनिक पैन कार्ड या ई पैन कार्ड ये बन जाते हैं फिंगरप्रिंट ओटीपी के माध्यम से, वो सर्विस भी आपको यूटिलिटी सर्विस में मिल जाएगी। यूटीआई मिल जाएगा, इनकम टैक्स फिलिंग मिल जाएगा, जीएसटी रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको जो है सेल इंश्योरेंस भी मिल जाएगा, कार इंश्योरेंस, बाइक इंश्योरेंस, ये जो कॉमर्शियल है, हॉस्पिटैज है, शॉप, डिवाइस गेन, पर्सनल एक्सीडेंट, ये फिट प्रो, ये सारे इंश्योरेंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और ट्रैवल सर्विस यहाँ पे भी कमिंग सून में है।
और यहाँ पे अगर आप डू मोर ट्रांजेक्शन टू अनलॉक दिस सर्विस कैटेगरी, अगर आप अच्छा काम यहाँ पे करते हैं तो ये ऑटोमेटिक जो सारी चीजें हैं ये अनलॉक हो जाएगी, जिसमें आपको बैंक अकाउंट ओपन, क्रेडिट कार्ड, डीमेट अकाउंट, पर्सनल लोन 25,000 तक और पर्सनल लोन अप टू 10 लाख तक ये सर्विस भी आपको मिल सकती है अगर आप अच्छा खासा यहाँ पे काम करते हैं तो। उसके बाद आपको यहाँ पे कॉल आ जाएगा, हेल्प डेस्क आ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटर का कॉल नंबर आ जाएगा, आपके डीएलएफ का कॉल आ जाएगा, मतलब जो नंबर है वो आ जाएगा कि आपके एरिया का डीएलएफ कौन है, तो वो चीज यहाँ पे मिल जाएगी। कंप्लेन हिस्ट्री आपको मिल जाएगी। कंपनी के टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल है, जरूर सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि यहाँ पे आपको अपडेटेड मिलते रहते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें बीसी बैंकिंग की, तो बीसी बैंकिंग में ऑलरेडी मेरा केवाईसी फुल्ली अप्रूव्ड है, इसलिए मेरा बीसी बैंकिंग यहाँ पे ओपन हो गया है, जहां पे मैं आधार विड्रॉल कर सकता हूं, मिनी स्टेटमेंट चेक कर सकता हूं, यहाँ पे बैलेंस इंक्वायरी, आधार पे, माइक्रो एटीएम, सीएमएस की ये सारी सर्विस में यूज कर सकता हूं। उसके बाद मनी ट्रांसफर में मनी ट्रांसफर है, इजी ट्रांसफर है, जहां पे 25,000 रुपए एक बार में आप ट्रांसफर कर सकते हो बहुत ही मिनिमम चार्जेस में। उसके बाद यूपीआई ट्रांसफर, आप क्यूआर स्कैन करके किसी को भी यूपीआई ट्रांसफर कर सकते हो, वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफर कर सकते हो, और यहाँ पे आपको मूव टू बैंक और ये सारी चीजें मिल जाती हैं। उसके बाद यहाँ पे इजी पे के कुछ प्रोडक्ट हैं वो आप यहाँ पे डायरेक्टली यहीं से बाई कर सकते हैं, और स्कैन एंड पे की सर्विस भी आपको यहाँ से मिल जाती है। आप जैसे गूगल पे, फोन पे से स्कैन करके किसी को पैसा भेजते हो, सेम टू सेम वही प्रक्रिया यहाँ पे भी स्कैन एंड पे की यूज होती है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे बीसी बैंकिंग में, और ये उन्हीं लोगों को मिलेगी जिनका फुली फाइनली केवाईसी अप्रूव्ड हो जाएगा। बाकी नए वर्जन में हमें क्या क्या अपडेट देखने के लिए मिल रहे हैं, कंपनी की तरफ से हमें व्हाट्सएप मैसेज आ गया है, वो मैं आपको दिखा देता हूं कि हमें क्या क्या यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, और हमें फुल्ली केवाईसी अगर कराना होगा तो वो कैसे कैसे हमें कराने की जरूरत पड़ेगी, या कैसे कैसे हमें इंस्ट्रक्शन फॉलो करने पड़ेंगे, वो सारी चीजें मैं यहाँ पे बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज आएगा कि 4.6 ऐप में जब भी कोई रिटेलर बीसी बैंकिंग सर्विस लेने के लिए अप्लाई करता है, तो अप्लाई होने के बाद ये लिखा आएगा आपके, जब बीसी बैंकिंग वाला जो कॉलम मैंने बताया था वहां पे जब क्लिक करेंगे तो आपको ये मैसेज आएगा, और यहाँ पे आपका बीसी बैंकिंग रजिस्ट्रेशन स्टेटस दिखा देगा कि एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड टू एडमिन फॉर एक्टिवेशन। तो आपको 48 से 72 आवर वेट करना होगा। अगर आपकी लोकेशन में कोई डीएलएफ या डीएफ या मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर या डिस्ट्रीब्यूटर होगा तो वो आपकी शॉप पर जाएगा, आपका फिजिकल वेरिफिकेशन करेगा और इंस्टेंटली आपकी सारी सर्विस एक्टिवेट हो जाएंगी। अगर आपके यहाँ पे अगर अप्लाई होने के बाद अगर आपको उसके एरिया में डीएफ डीएलएफ नहीं है तो ये दिखाएगा, यहाँ पे ये दिखा देगा कि आपके एरिया में कोई भी जो है अभी हमारे डीएफ या डीएलएफ अवेलेबल नहीं है, और बहुत जल्द आपको वहां पे या तो कंपनी का कोई एम्प्लॉय पहुंचेगा या फिर तो किसी ना किसी के माध्यम से कुछ ना कुछ जुगाड़ वहां पे लगाएंगे ताकि आपका फिजिकल वेरिफिकेशन हो जाए। और जहां पे डीएलएफ और ये नहीं होगा उसको बीसी बैंकिंग सर्विस वहां पे नहीं मिलेगी। तो डीएलएफ अगर डीएलएफ डीएफ होगा तो वहां पे आपको बीसी बैंकिंग सर्विस लेने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद अप्लाई होने के बाद अगर आपके एरिया में डीएलएफ डीएफ होगा तो ऑटोमेटिक वहां के डीएलएफ और डीएफ को वहां को मैसेज चला जाएगा, आपकी एरिया का लोकेशन चला जाएगा, और आपको उसका नंबर भी शो हो जाएगा कि आपके एरिया का डीएलएफ ये है या डीएफ ये है या मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर ये। इस तरह से आपको जो भी है कंपनी की तरफ से आपको मैसेज भी जाएगा, आपके स्टेटस में खुद शो होगा कि ये भाई ये नंबर है, ये नाम है, आप इससे संपर्क करके जल्द से जल्द अपना केवाईसी करा लें और अपनी बीसी बैंकिंग सर्विस को एक्टिवेट करा लें। तो ये सारी चीजें यहाँ पे दिख जाएंगी। यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं कि जिस एरिया में डीएलएफ या डीएफ नहीं होगा वहां पर रिटेलर बीसी बैंकिंग लेना चाहते तो उसकी एक्टिवेशन हमारे पास आ जाएगी, और उसके बाद कंपनी ई कॉम से उसकी प्रक्रिया को पूरी करवाएगी, वहां जल्द से जल्द नया डीएलएफ बनाएगी। मतलब कुछ ना कुछ वो वही सिस्टम जरूर निकालेगी। जब तक वहां पे डीएलएफ नहीं मिलता है तब तक कंपनी अपने स्तर से कुछ ना कुछ वहां पे जुगाड़ लगा के आपकी केवाईसी जरूर कराएगी, अगर आप ट्रस्टेड बंदे हैं तो। क्योंकि भाई फ्रॉड इतना बढ़ चुका है कंपनी में, एपीएस कंपनियों में, कि भाई रो रही है कंपनियां कि यार हम क्या करें, कंपनी बंद करें या कंपनी चलाएं। तो भाई कंपनी कुछ ना कुछ तो लेके आएगी जिससे उसके साथ कोई फ्रॉड ना करे और सही बंदा उसकी आईडी को यूज करे। तो इसलिए ये सारी प्रक्रिया इजीपे ने कर दी है, और ये मेरी राय से तो बहुत अच्छा है कि जब तक फिजिकल वेरिफिकेशन ना हो उसको बीसी बैंकिंग देना ही नहीं चाहिए। तो उसके बाद यहाँ पे जो नया अपडेट आ रहा है तो उसका यहाँ पे कंपनी ने पूरा अपडेट दिया है कि रिटेलर बनाने की प्रक्रिया का पहला पार्ट यहाँ पे दिया कि अपने एमडी/डीटी से रिटेलर क्रिएट करे, उसकी डिटेल भरकर रिटेलर के मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी पर जो डिटेल मिल जाएगी। मोबाइल नंबर पे भी आपको आईडी पासवर्ड जाएगा, उसकी ईमेल आईडी में भी उसका आईडी पासवर्ड चला जाएगा। रिटेलर इजीपे का एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, रिटेलर अपने लॉगिन डिटेल से फर्स्ट टाइम लॉगिन करेंगे, मतलब जब उसकी आईडी वो बना देगा डिस्ट्रीब्यूटर, मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर, तो एप्लीकेशन में अपना आईडी पासवर्ड जो मिला वो उसको लॉगिन करेंगे। रिटेलर के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा जिससे वो वेरीफाई करेगा। हालांकि जब भी हम भी लॉगिन करते हैं अभी तो ओटीपी जाता है, और ओटीपी से ही हमारा जो है मोबाइल एप्लीकेशन लॉगिन होता है। उसके बाद फिर
ईमेल लिखेंगे और ईमेल पर ओटीपी जाएगा जिसे वो वेरीफाई करेंगे। तो ईमेल पे भी जाएगा और मोबाइल पे भी जाएगा, दोनों पे जाएगा, दोनों का आपको वेरीफाई करने का। ये फर्स्ट टाइम बता रहा हूँ जब आप नए यूजर बनते हैं तब। उसके बाद यहाँ पे फिर पैन कार्ड नंबर डालेंगे जो ऑटो वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद उसका नाम आ जाएगा कि जो आपने पैन कार्ड नंबर डाला है वो उसमें क्या नाम है वो दिख जाएगा। और यहाँ पे फिर आधार नंबर डालेंगे और आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा जिससे वो वेरीफाई करेंगे। अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आपका वेरिफिकेशन नहीं होगा और आप आईडी नहीं यूज कर सकते। तो आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होगा तो आप वहां पे ओटीपी के माध्यम से जो है केवाईसी कर सकते हैं। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ओटीपी पर जाएगा जिसे वो वेरीफाई करेगा। फिर अपने एक सेल्फी लेगा और सेल्फी, बस ये हो गया केवाईसी। और ईजीपे की यूटिलिटी सर्विस जिसकी मैं बात कर रहा था कि यहाँ पे दो पार्ट में जो डिवाइड किया, यूटिलिटी सर्विस जो नॉर्मली सबके लिए है, बस नॉर्मल से केवाईसी करके वो यूटिलिटी सर्विस को यूज कर सकता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह सब कर सकता है। बीसी बैंकिंग को छोड़कर तुरंत स्टार्ट हो जाएंगी, मतलब जैसे उसने नॉर्मल बेसिक केवाईसी किया तो उसकी यूटिलिटी सर्विस वाली सर्विस सारी स्टार्ट हो जाएंगी बीसी बैंकिंग को छोड़कर। उसके बाद इसमें दूसरा पार्ट जो यहाँ पे कंपनी ने दिया है, यदि कोई रिटेलर बीसी बैंकिंग की सर्विस लेना चाहता है तो उसे बीसी बैंकिंग टैब पर जाकर बीसी बैंकिंग अप्लाई करना होगा, जो मैंने आपको फर्स्ट टाइम बताया कि आपको ऐसे अप्लाई करना है। उसके बाद अप्लाई करने से पहले ये जानना जरूरी है कि बीसी बैंकिंग वही ले सकता है जिसके पास अपनी दुकान हो, या तो अपनी दुकान जरूरी है भाई, दुकान मस्ट है, या उस दुकान का कोई एक प्रूफ हो जैसे बिजली बिल, रेंट एग्रीमेंट इत्यादि कुछ भी है। अगर आप खुद ओनर है दुकान के तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर आपने रेंट पे दुकान ले रखी है तो आप वहां पे या तो जो दुकान का एग्रीमेंट होता है रेंट एग्रीमेंट, या तो वो होना चाहिए, या फिर वहां पे आप इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं तो उसका बिल होना चाहिए। तो आप जो है इस तरह के डॉक्यूमेंट आपके पास होंगे तभी आप बीसी बैंकिंग अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही रिटेलर बीसी बैंकिंग अप्लाई करेगा, सिस्टम ऑटो चेक करेगा कि इसके लोकेशन पर हमारा कोई डीएफ या डीएलएफ है या नहीं, क्योंकि जैसे आपकी लोकेशन में जब आप अप्लाई कर देंगे तो आपकी लोकेशन में अगर डीएफ या डीएलएफ होगा तो आपको उसकी जो है इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, जो मैंने आपको पहले बता चुका हूं। उसके बाद उस डिटेल उसे शो हो जाएगी। बीसी बैंकिंग अप्लाई का शुल्क 198 रुपए है। अगर आप बीसी बैंकिंग लोगे तो आपको 198 रुपए आपके वॉलेट से कटाना होगा। उसके बाद क्योंकि उस रिटेलर का फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, क्योंकि फिजिकल वेरिफिकेशन मैंने पहले बोला कि आपकी दुकान पर आएगा, फिजिकल वेरिफिकेशन करेगा। इस एक्टिवेशन शुल्क में रिटेलर का यूपीआई क्यूआर कोड भी एक्टिवेट हो जाएगा। जो आप क्यूआर कोड से पेमेंट लेते हैं ना, जो फोन पे गूगल पे का क्यूआर कोड होता है, ऐसे इजी पे का खुद का अपना एक क्यूआर कोड है, वो आपका 198 रुपए में एक्टिवेशन हो जाएगा उसका भी। तो ये दोनों चीज बहुत अच्छी चीज है। तो यार बढ़िया चीज है कि बेसिक बैंकिंग के साथ साथ आपको क्यूआर कोड भी फ्री में मिल रहा है। अप्लाई करने के बाद रिटेलर के यहाँ 24 से 48 घंटे के अंदर कोई डीएफ या डीएलएफ वहां पे पहुंच जाएगा। तो उसके बाद जब पहुंच जाएगा तो उनकी बीसी बैंकिंग एक्टिवेशन की प्रोसेस को पूरा करके तुरंत एक्टिवेट कर देंगे। अगर बंदा वहां पे वास्तव में है तो आपकी जो एक्टिवेशन है वो सारी चीजें वो इंस्टेंटली एक्टिवेट कर देंगे जब आपका फिजिकल वेरिफिकेशन यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान दें, बीसी बैंकिंग की सारी सर्विस जैसे एपीएस, डीएमटी, यूपीआई ट्रांसफर, मूव टू बैंक 1, मूव टू बैंक 2 इत्यादि तुरंत एक्टिव हो जाएंगे। जैसे आपके डीएलएफ डीएफ जाएगा वहां पे एक्टिवेशन, आप जो आपका वेरिफिकेशन कर लेगा और तुरंत आपकी सर्विस भी एक्टिवेट हो जाएगी। आप उसी दिन से अपना काम स्टार्ट कर सकते हो बैंकिंग सर्विस में। उसके बाद यहाँ पे तीसरा पार्ट भी यहाँ पे दिया है। पिछले 2 महीने से अभी जब इन्होंने नया एप्लीकेशन लॉन्च कर दिया तो इन्होंने आप जो कबाड़ पड़ा है, जो आईडी लेके बैठे हैं, यूज नहीं कर रहे हैं, उनके बारे में कुछ यहाँ पे जो है हाईलाइट टैगलाइन है। पिछले 2 महीने से हमने अपनी सारी सर्विस की क्वालिटी, सर्वर इत्यादि को बहुत ही ज्यादा इंप्रूव किया है और आप अपने सभी पुराने रिटेलर को इस बात की सूचना दे दें और उनसे ट्रांजैक्शन स्टार्ट करने के लिए बोलें। नई रिटेलर बनने की प्रक्रिया से आप किसी को भी ईजीपे की आईडी दे सकते हैं, चाहे वो आपका मित्र हो, रिश्तेदार हो इत्यादि, कोई भी, वो भी बोला ना यूटिलिटी सर्विस के कुछ भी यूज कर सकता है। उन्हें बीसी बैंकिंग लेना कोई जरूरी नहीं है। अब से आप अपने जानने वाले को भी ईजीपे दे सकते हैं, जो फोन पे पेटीएम चलाते हैं उनको दे सकते हैं। सेम टू सेम मैंने पहले बोला हूं इस बात को। इससे बेनिफिट ये होगा कि अगर वो अपने घर के लोगों की ही सारे काम जैसे रिचार्ज, बिल भुगतान इत्यादि इस ऐप से कर लेंगे तो उनको भी कमीशन, आपको भी मिलेगा, दोनों को कमीशन मिलेगा। अभी जो मैं बोलूंगा फ्रेंड्स, ये पुराने रिटेलर के लिए जो बिल्कुल बंद पड़े हैं या काम नहीं कर रहे हैं या बिल्कुल डेड पड़ी है आईडी उनकी, या डिसेबल आईडी है, उनके लिए मैं बोल रहा हूँ। अगर आपके पुराने रिटेलर की आईडी डिसेबल है तो उन्हें स्टार्ट करवाएं, क्योंकि सभी डिसेबल आईडी 30 जून से सिस्टम से डिलीट हो जाएंगी। 30 जून का समय दिया है कंपनी ने, पूरे एक महीने का समय दिया है। अगर आपकी आईडी डिसेबल है तो आप
अपने डिस्ट्रीब्यूटर, मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर, डीएलएफ या डीएफ या सीधा कंपनी से कांटेक्ट करके अपनी आईडी को एक्टिवेशन करा ले। नहीं तो अगर आप एक्टिवेशन नहीं कराओगे तो जो आपकी डिसेबल आईडी वो डीएक्टिवेट हो जाएगी और आपके सिस्टम से, मतलब सिस्टम से ही गायब हो जाएगी। ईजीपे अपने सिस्टम से उस आईडी को उड़ा देगा 30 जून के बाद। उसके बाद पुराने रिटेलर को भी धीरे धीरे री केवाईसी का ऑप्शन दिया जाएगा, जिसकी फिजिकल वेरिफिकेशन डीएफ डीएलएफ पूरा करेगा। अभी जो पुराने यूजर हैं जिनकी केवाईसी हो चुकी है, सर्विस यूज कर रहे हैं, उनको धीरे धीरे दिया जाएगा री केवाईसी का ऑप्शन, ताकि फिजिकल वेरिफिकेशन आपका हो सके। उसके बाद 1 जून से मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर बनना बंद हो जाएगा और सिस्टम में आप सिर्फ रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर ही रहेंगे। तो भाई डिस्ट्रीब्यूटर जो मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाह रहे हैं तो अभी उनके पास मौका है, वो मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। अगर 1 जून के बाद मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बन सकते तो दिन भाई 2-4 दिन बचे हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर बनना है तो बन सकते हैं, नहीं तो आप डिस्ट्रीब्यूटर फिर रिटेलर बन के ही काम चलाना। 1 जून से डिस्ट्रीब्यूटर की कमीशन बढ़ाई जा रही है, जिसका पीडीएफ जल्दी आपको मिल जाएगा। जैसे पीडीएफ मिलेगा कमीशन का, मैं उसका वीडियो बना के आपको दे दूंगा। तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना बनता है भाई, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको पता कैसे लगेगा। तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। जो मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम में पहले से हैं वो रहेंगे, उन्हें कमीशन मिलता रहेगा। 1 जून से नए रिटेलर के लिए प्राइम रिटेलर अब मंथली 199 रुपए का हो जाएगा। भाई अभी मौका है, जो प्राइम रिटेलर लेना चाह रहे हैं वो अभी ले लें, नहीं तो आपको फिर 199 रुपए मंथली रेंटल देना होगा प्राइम रिटेलर को, क्योंकि वहां पे आपको सर्विस भी एक्स्ट्रा मिलने वाली है, भी आगे मैं बता देता हूँ। जिसमें पहली वाली सुविधा के साथ साथ दिन का पहला मूव टू बैंक महीने के 20 दिन तक बिल्कुल फ्री रहेगा। 199 रुपए वो मंथली जो रेंट ले रहा है प्राइम रिटेलर का, वहां पे पहली जो सुविधा मिल रही है प्राइम रिटेलर को वो तो मिलेंगे। यहाँ पे मूव टू बैंक 20 दिन तक पहला वाला आपका फ्री रहेगा, चाहे आप 1 लाख करो, चाहे 2 लाख का करो, चाहे 25,000 का करो, चाहे 10 रुपए का ही क्यों ना मूव टू बैंक करो, वो आपका पहला मूव टू बैंक 24 घंटे का फ्री रहेगा। तो ये 199 रुपए इस बात का ये रेंट ले रहे हैं ईजीपे वाले। जितने पुराने प्राइम रिटेलर है वो हैं, उन्हें जो बेनिफिट मिल रही है वही मिलती रहेगी। कोई पुराना प्राइम रिटेलर इस नए प्राइम में आना चाहता है तो पहले महीने के शुल्क 199 रुपए के बदले उन्हें 3 महीने मूव टू बैंक फ्री वाली सुविधा मिलेगी, और फिर 3 महीने के बाद हर महीने सब्सक्राइबर चार्ज है वो देना होगा। वही चीज अगर पुराना प्राइम रिटेलर है, अगर वो नई वाली प्राइम रिटेलर में सर्विस को अपग्रेड करना चाहता है जिसमें उसको मूव टू बैंक फ्री मिले, तो 199 रुपए पे करके पुराने रिटेलर को यहाँ पे बेनिफिट्स दिया जा रहा है थोड़ा सा, कि 3 महीने तक वो मूव टू बैंक फ्री कर सकता है मात्र 199 रुपए में। और जब 3 महीने पूरे हो जाएंगे तो उसको फिर मंथली 199 रुपए देना होगा, तब जाके वो प्राइम रिटेलर की सारी सर्विस यूज कर सकता है। तरीका बदल गया जोश भाई, ये अंदाज बदला है, तरीका नया है, आपकी आमदनी बढ़ाने का जिम्मा हमने उठाया है। अच्छी जो है डायलॉग था ईजीपे वालों का। तो बस यही था, नई अपडेट यहाँ पे आ गई है, सारी चीजें मैंने यहाँ पे आपको कवर करने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपके मन में कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है भाई, आप वहां पे कमेंट कर सकते हो, ताकि मैं उसका सोल्यूशन भी आपके सामने ला के रख दूं। तो आई होप आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन देने का वादा मैंने यहाँ पे किया है। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलता हूं कोई ऐसा यूनिक वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।